राजस्थान की भूगोल को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह पर्वतमाला राजस्थान को दो भौतिक भागों में विभाजित करती है। इसलिए यह कहना सही होगा कि दोनों कथनों में तथ्य हैं। इसी तरह थार मरुस्थल में वर्षा की कमी का मुख्य कारण मानसूनी हवाओं का कमजोर प्रभाव माना जाता है। यह भी सच है कि अरावली पर्वतमाला मानसून को रोकने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक जल निकासी वाली नदी है, यह कच्छ के रण में गिरती है। ये दोनों तथ्य सही हैं। राजस्थान में खारे जल की झीलें अधिकतर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं और इसका मुख्य कारण वहां अधिक वाष्पीकरण दर है। सांभर झील, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जयपुर और नागौर के बीच स्थित है। इसके अलावा काली मिट्टी मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, जो दक्कन ट्रैप का विस्तार है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में कृषि क्षेत्र बढ़ा है, जिससे मरुस्थलीकरण कम हुआ है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो अरावली की ऊंचाई के कारण ओरोग्राफिक वर्षा प्राप्त करता है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है और यह गंगा नदी की सहायक नदी भी है। राजस्थान में वन क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की शुष्क जलवायु है। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जोधपुर है और अरावली क्षेत्र राजस्थान का सबसे अधिक खनिज उत्पादन वाला क्षेत्र है। तापमान का वार्षिक अंतर भी अधिक है, जो महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव है। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण वन कटाई है। इस प्रकार राजस्थान की भूगोल की अध्ययन से हमें यहाँ की भौगोलिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को समझने का एक व्यापक दृश्य मिलता है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राजस्थान का भूगोल न केवल इसके वन्यजीवों और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तथ्य न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो इस क्षेत्र की समृद्धि और चुनौतियों को समझना चाहते हैं। राजस्थान की भौगोलिक विविधता ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। यहाँ की शुष्क जलवायु, विशेष रूप से थार मरुस्थल, जिसके कारण यहाँ की वन्यजीवों और मनुष्यों को जीवित रहने के लिए विशेष रणनीतियों की आवश्यकता है, की भी एक गहरी समझ होनी चाहिए। इसी तरह अरावली पर्वतमाला का प्रभाव यहाँ के जल निकायों और कृषि क्षेत्रों पर विशेष रूप से स्पष्ट है। इस प्रकार राजस्थान का भूगोल एक समृद्ध अध्ययन का विषय है, जो न केवल भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि नीति निर्माण करने वालों और अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है।